नूराबाद थाना क्षेत्र के धनेला गांव में वन विभाग की जमीन पर रह रहे 1 सैकड़ा से ज्यादा आदिवासी परिवारों से जमीन मुक्त कराने के लिए वन विभाग की टीम ने शनिवार को आदिवासी परिवारों की झोपड़ी व निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया। इन आदिवासी परिवारों के समर्थन में रविवार को भाजपा व कांग्रेस नेता उतर आए। इससे प्रशासन के महकमे में हड़कंप मच गया। अपर कलेक्टर व एडिशनल एसपी सहित कई अफसर मौके पर पहुंच गए और बेदखल हुए आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे देने का वादा किया। उल्लेखनीय है कि वन विभाग की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम ने 100 से ज्यादा घर तोड़ दिए एवं मारपीट से 4 लोग घायल भी हुए हैं। घरों से सामान तक नहीं निकालने दिया। गृहस्थी का सामान भी मलबे में दब गया। यह मामला रविवार को तूल पकड़ गया जब मुरैना के पूर्व विधायक व पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंशाना धनेला गांव में जाकर आदिवासी परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए। रघुराज कंशाना ने वन विभाग पर मनमानी के आरोप लगाए। इसके कुछ देर बाद विधायक प्रतिनिधि रविंद्र सिंह मावई व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जसवीर सिंह गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद महापौर शारदा सोलंकी, सभापति राधा रमण मंडलोतिया, किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, पंकज उपाध्याय आदि भी आदिवासी परिवारों से मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए भाजपा को आदिवासी विरोधी बताकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज रात भर आदिवासियों के साथ रहेंगे और उनके साथ ही खाना खाएंगे। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हो जाता। वहीं भाजपा के रघुराज कंशाना ने कहा कि जमीन का पट्टा दिलाने के बाद इन परिवारों के लिए आवास भी स्वीकृत करवाएंगे। विनोद सिंह तोमर की रिपोर्ट। क्या घटना घटी है? मैं सर ये घटना घटी है सर, मैं आया था कोई मदद के लिए, किस लिए कि मैं सरकार की जमीन कोई रही तो हम कहता हूँ घेर ले। हमारे पास कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है और ना मैं पानी की ना किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे ने का तो जो प्रोग्राम था हमने बनाया था कि सरकारी जमीन घेरने तो अपन के मिल जाएगी कोई थोड़ी बहुत। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड कहीं बना कहीं नहीं बना, किसी औरत का बना किसी के नहीं बना, किसी का बना कर नहीं बना सर। और हमारी कोई व्यवस्था नहीं है और मैंने झुग्गी डाली थी सर, तो उसमें मतलब क्या हुआ कि मैं मोड़ा को दाब गया। मैं चाहता ना मोड़ा मैं नूराबाद पहुंच गया चुका मेरा। दाब गए क्या? जी पाला दाब गया। वो मैडम साहब आई थी, वो दबा गई वो वगैरह वगैरह। और बे क्या कह रही थी कि बोले कोई नहीं बोला। मैं गेट में तोड़ के लगी, सब सामान ले गई है और हमारे जो मदद थी वो तो मैंने किया कर। हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, हम समाज से बाहर है हमारी। तो बच्चे की कैसी हालत? अब बच्चे की हालत है साहब कि हम कल जाएंगे, वो होगा बड़ी तो ठीक है, नहीं हो तो साहब तुम हमें मदद करना। सर हम अपने घर बना रहे थे 2 महीने से, ऐसे हम झोपड़ी में रहते। पहले झोपड़ी से हमने सोचा ये पक्के बना लें, तो पक्के बनाए। तो हमने 2 महीने से काम चल रहा था हमारा, तो हमें कोई रोकने नहीं आया, कोई टोकने नहीं आया। और कल के दिन मशीन, फोरस और नूराबाद की पुलिस सब आई, हमारी मारपीट की, हमारे पैर में लग गई, हमारे आदमी के पाँव में हाथ में डंडा मारा और मोबाइल छुटा लिए के बाहर में बाहर ऐसा राशन पानी हमारे जो भी थे सब समेट कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। आप लोग कल से क्या? कल से ऐसे है कि ना तो किसी पानी की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, किसी बच्चे ने खाना नहीं खाया, किसी औरत ने, पूरे देखो सारे सब आए हैं पर कोई किसी पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की कुछ नहीं है। अब क्या मांगे आपकी? मांग यही है हमारी, जो हमें सरकारी आवास हैं आवास दिए जाएं, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिए जाएं, सब हमारी व्यवस्था हुई है। आवास बता रहे हैं कि आपको जगह भी दे दी गई है? किसी ने कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं दिया, सब ऐसी झूठी अफवाह है, किसी ने कुछ नहीं दिया अभी। हुआ है यहाँ पे क्या? इधर साहब हमारे मकान बने हुए थे, बना रहे थे, कुछ लोग रह रहे थे हम लोग। तो फॉरेस्ट ने साहब हमारा मकान तोड़ दिया, मशीन लेके आया, जेसीबी चला दी मकानों पे। हमारा सामान जो था उसमें वो भी दब गया, आटा पानी था वो भी दब गया, कुछ हमारा सामान पड़ा था वो भर के ले गए अपनी गाड़ियों में। गेट फेट जो रखे थे हमारे वो भी ले गए। क्यों कुछ सामान प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? सर प्रशासन ने इसलिए कि इधर हमें रहने नहीं दे रहे, हमारे पास रहने के लिए धरती नहीं है तो हम तो रहेंगे।
बहुत दिनों से रह रहे थे यहाँ पे, झुग्गी झोपड़ी डाल के अभी थोड़ी बनाने लगे, इसलिए फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने तोड़ दिया। कितने सालों से रह रहे थे? इधर साहब हमको हो गए 80-90 साल हो गए, हमारे पुरखा 3 पीढ़ी गुजर गई हमारी इधर। अच्छा, यहीं रह रहे थे? हाँ, यहीं पे रहते थे। तो आपके यहाँ पे वोट डालने का आधार कार्ड वगैरह? हाँ है, पत्र है आपके? हाँ है, पहचान पत्र है, वोट कार्ड है, आधार कार्ड है, सब है हम पे। सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, वो आप लाभ मिलता था? नहीं सर, कोई लाभ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, पानी की भी व्यवस्था नहीं। कौन सी विधानसभा लगती है? विधानसभा लगती है साहब मुरैना विधानसभा। हाँ। अच्छा, क्या क्या ले गए वो आपका, और कितने लोग आए थे? साहब कम से कम नहीं तो 10-15 गाड़ी थी, और लोड मोनू के पास मशीन भी थी। जब पहले आपको नोटिस वोटिस दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया, वो तो आके और डायरेक्ट तोड़ने लगे। 1-2 महिलाओं में, बच्चों में चोट भी लगी। एक तरफ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों के पैर धोता है, आदिवासियों के लिए नई नई योजनाएं लाता है, और जीता जागता उदाहरण है ये कि यहाँ के मुरैना जिले के आदिवासी भाइयों के मकानों को उजाड़ा जा रहा है। आज यहाँ आकर जो दृश्य देखा है वो कांपने लायक है, हमारी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ आदिवासी भाइयों में जो पुलिस और फॉरेस्ट ने जो लाठियां मारी हैं, उनकी झोपड़ियां तोड़ी हैं, झोपड़ियों में आग लगाई है, मकान तोड़े हैं, जेसीबी चलवाई है, और उनको गर्भवती महिलाओं पर लाठियां चलाई है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना इस देश में नहीं हो सकती। शिवराज सिंह जी में अगर बिल्कुल भी शर्म बाकी है तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दें। इस्तीफा तो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि खरीद फरोख्त की सरकार बनाने वाले क्या इस्तीफा देंगे, मगर मानवता के नाते आज जिस तरह या फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बच्चों और छोटे छोटे बच्चों और बहनों में लाठी मारी है, हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, फॉरेस्ट के अधिकारियों को, और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, और 6 महीने का राशन हमारे इन भाइयों को मिलना चाहिए। इनको पट्टे के साथ छत की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज यहाँ अभी SDM साहब थे कि हम पट्टे देंगे नहीं, कांग्रेस के लोग यही टेंट लगाकर बैठे हैं जब तक हमारे आदिवासी भाइयों को छत की व्यवस्था नहीं होगी। आज उनका जो नुकसान हुआ है, जो मकान तोड़े गए हैं, उसका नुकसान कौन देगा? आज उनकी खाने के पूरी सामग्री, बर्तन, भाड़े, गेट, टीवी सारी तोड़ दी है, इसका नुकसान कौन देगा? आज इनके साथ जो डंडे दिए हैं उसका हिसाब कौन देगा? शिवराज सिंह जी से हम कांग्रेस के लोग मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड करा जाए, नहीं तो हमारा भी तंबू इनके संग गड़ा है, इनकी छत नहीं है तो हम भी अपने घर नहीं जाएंगे, इनके साथ बैठ के यही खाना खाएंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। कंसाना यहाँ क्या करने आए? उनकी सरकार है या शिवराज सिंह की तरह ढोंग करने आए? मांग करें तत्काल प्रभाव से, मंत्री है वो तो मंत्री का दर्जा है, प्रशासन को निर्देश करें कि इनकी व्यवस्था करें। 24 घंटे के बाद आज आदिवासी भाइयों ने खाना खाया है, यहाँ उनको खाना मिला है। ये लोग केवल वोट बटोरने आए हैं और अखबार और फेसबुक पे चलने आए हैं। अगर सच्चाई देखी जाए तो इससे बुरी घटना कुछ नहीं होगी। ये हमारे सरपंच हैं, अगर ये आज यहाँ का चूल्हा नहीं जलाते तो ये लोग बेचारे भूखे मर रहे होते। इतनी मानवता से भी इनने पूरी मानवता छोड़ रखी है, इससे शर्मनाक घटना देश में नहीं हो सकती। यहाँ मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से अपना हेलीकॉप्टर उड़ा के आए और देखे व्यवस्था, और तत्काल प्रभाव से जो नहीं है तो गिरौना के सामने कई मल्टियाँ खाली डली हैं इनके कमीशन के चक्कर में, उनमें जगह दे दे, इनको छत तो दे, इनको खाना तो दे, इनको मुआवजा दे, अधिकारियों पे कार्रवाई करें। धरने पे बैठे हैं, किन मुद्दों को लेकर क्या कहा? धरने पे क्या, मैं तो अपनों के बीच में आया था। क्या है, कल फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों की गलतफहमी की वजह से हमारे जो आदिवासी भाई थे उनकी झोपड़ियां रही थी, उनको तोड़फोड़ कर गए थे। क्योंकि मैं प्रशासन कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा हो चुकी थी और SDM साहब ने उसको पुटअप भी कर दिया था, जगह देखने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन बिना सूचना के जो लोग आ गए थे यहाँ और इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई,
फिर हम प्रशासनिक अधिकारी, तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम साहब भी हैं, एडीएम साहब भी, सभी लोग आए हैं। अभी हमने हमारे एकता परिषद के रण सिंह जी हैं जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, ये भी आए हैं यहाँ। और एक सर्वे नंबर हमने दिखवाया है, 453 नंबर है, 4053, और इनको सबको पसंद भी आ गया है। तो निश्चित रूप से वो प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो जाएगी। आज संडे है, कल से हम इनका परिवारों की लिस्टिंग करवा रहे हैं और इनको बसाव की पूरी समुचित व्यवस्था करेंगे। अब प्रशासन के जिन अधिकारियों ने मारपीट की है, हम बात करेंगे कि इस तरह की घटना क्यों की उनने और बिना सूचना के कैसे आए वो, इस चीज़ की भी हम जांच कराएंगे। उनकी व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन जनपद अध्यक्ष सीओ को निर्देशित किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत, हम स्वयं भी इनके खाने की व्यवस्था देखेंगे और निश्चित रूप से इनको कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। मैं समय समय पर स्वयं मॉनिटरिंग करूंगा इस चीज़ की और इनके साथ हूँ। नहीं, धरने पे नहीं बैठे, मैं इनके बीच में आया हूँ। आज धरने पे नहीं बैठे, मुझे सूचना मिली, मैं भोपाल था, इसलिए मैं भोपाल से तुरंत मुरैना आया और महाराज जी को साथ लेकर मैं इनके बीच में आया हूँ। इनकी जो समस्या थी, कल मैंने मुरैना भी इनको बुलाया था, प्रशासन के अधिकारियों के साथ इनकी मीटिंग भी कराई थी, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं इनके बीच में जाऊं, इसलिए आज मैं इनके बीच में आया हूं। निश्चित रूप से वन विभाग ने सूचना नहीं दी और बहुत जल्दबाजी में किया हुआ कदम है। निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि ऐसे संवेदनहीन मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह मशवरा करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील हैं और हमेशा आदिवासियों की चिंता करते हैं। जिस तरह की घटना हो गई थी उसकी जानकारी मुझे मिली, मैं तुरंत आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में आया हूं और निश्चित रूप से हम इनकी मदद पूरी करेंगे। जैसे ही जानकारी मिली है प्रशासन को 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे में ही जिला प्रशासन ने इनके लिए जगह तलाश ली है और इनको दिखाया गया, इन्हें वो जगह पसंद भी है। अगले हफ्ता 10 दिन में हम इन्हें पट्टा दे देंगे मालिकाना हक का वहाँ, और कोशिश करेंगे शासन से इन्हें अनुदान भी प्राप्त हो सके इसके लिए, मकान बनाने के लिए। ये बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे इसके लिए कि इस तरह उन्होंने जिला प्रशासन को बताए ऐसी कार्रवाई क्यों की, इस संबंध में बात करें। मारपीट की है उनका सामान, ये भी ये निंदनीय है, ये क्या कार्रवाई, ये निंदनीय है। तो डीएम साहब से, डीएफओ साहब से, एसपी साहब से बैठकर इस विषय पर चर्चा करें। खाने पीने की समस्त व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। अभी 50 तिरपाल जिला प्रशासन मंगा रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो हुआ वो दुखद हुआ। तो जो इनकी झुग्गी झोपड़ी में आग भी लगाई गई है, नहीं, आग लगाने जैसी घटना तो नहीं देखी, तोड़फोड़ किया गया, नहीं, गलत है, गलत है। यह मामला कल वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। कुछ अतिक्रमणकारी बाहर से 20-25 दिन पहले मुरैना जिले में आ गए थे और उनके द्वारा जो मुरैना रेंज की धनेला बीट है उसमें रिजर्व फॉरेस्ट नंबर 22 कंपार्टमेंट में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था। उनके द्वारा घर भी बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें उन्होंने लगभग 3-3 फीट तक की दीवार खड़ी कर दी गई थी और उसमें कोई भी पक्का मकान नहीं था, उसमें सारा निर्माणाधीन कार्य था। और उनको हमारे स्टाफ द्वारा, रेंज ऑफिसर द्वारा 2 बार समझाइश दी गई थी कि आप यहाँ आए हो लेकिन आप बस नहीं सकते हो, यह वन विभाग की भूमि है, पर फिर भी उनके द्वारा यह समझाइश मानी नहीं गई। तो कल हमारी टीम पुलिस बल के द्वारा, नूराबाद पुलिस स्टेशन के बल के साथ वहाँ पे पहुँची थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। उनको बताया गया कि ये वन विभाग की ज़मीन है, आप इसमें नहीं रह सकते हो। कहाँ के बताए जा रहे हैं सर ये कब आए थे? ये लगभग 20-25 दिन पहले इस जगह पे आए थे और ये कहाँ के हैं इसकी तो तहकीकात हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोलचाल लग रही है उनसे, जैसे हमने बातें की, तो ये बुंदेली भाषा बोल रहे हैं और कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि ये टीकमगढ़ छतरपुर साइड से आए हुए हैं। सर, डॉक्यूमेंट्री की बात करें, इनकी डॉक्यूमेंट्री भी चेक किए हुए? इनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने की हमने कोशिश की, पर इनके पास ना ही आधार कार्ड है ना ही वोटर आईडी है। इनके पास कोई भी खुद का मतलब पहचान पत्र नहीं है
उन्होंने ये आरोप लगाया था कि वन विभाग की टीम के द्वारा उनको मारा पीटा गया, उनका सामान भर ले गए और हम यहाँ पर कम से कम 3 पीढ़ी से यहाँ पर रहते हैं। उनका ये वन अधिकार अधिनियम के तहत 2005 दिसंबर 2005 से पहले जो भी आदिवासी जंगल की भूमि पर काबिज थे उनको पट्टे दे दिए गए हैं, वन भूमि के पट्टे दे दिए गए हैं, क्योंकि ये लोग बस 20-25 दिन पहले ही आए थे, इसीलिए ना तो इनके पास कोई कागजात है ना ही इनको वन भूमि में पट्टा मिला है। और जो ये बात कह रहे हैं मारपीट की, तो ऐसी कोई वारदात वहाँ पे नहीं हुई थी। वहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद था और बाकी लोग भी वीडियो बना रहे थे इंसिडेंट का, तो वीडियो से और बाकी चीज़ों से पुष्टि की जा सकती है कि यह जो कार्रवाई थी बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से की गई है। राजनीति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि वन भूमि को सुरक्षित रखना और वहाँ पे जो वानिकी कार्य किए जाने हैं उसके लिए उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी, हम पार पाड़ रहे हैं। सामान ले जाने का आरोप लगाया, वन विभाग की टीम सामान भर ले गई। उनके पास जो भी सामान था वो उन्हीं के द्वारा ले जाया गया है और जैसे कि मैंने बताया कि यह लोग 20-25 दिन पहले ही आए थे, तो उनके पास थोड़ी ही चीज़ें थी जो कि वो खुद लेके गए हैं।